नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और जैसा कि बीपीएससी 69th पीसीएस प्री के लिए हम जो है टेस्ट सीरीज चला रहे थे, तो इसमें हम 7 फुल लैंग्थ टेस्ट करा चुके थे। ये आपकी जो पेड टेस्ट जो कोचिंग में कराई जाती हैं पेड टेस्ट सीरीज़, वो हम टेस्ट करा रहे हैं इसमें। तो इसमें जो है हम 7 फुल लैंग्थ टेस्ट करा चुके थे, जो कि देह आईएएस, दृष्टि आईएएस और एडिटोरिया के टेस्ट थे। और ये हमारा आस्था आईएएस का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 8। ठीक है, फुल लैंग्थ टेस्ट नंबर 8 है। वैसे तो ये आस्था आईएएस का पहला ही टेस्ट है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कोचिंग से इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि देखो, फॉलो तो सभी सेम पैटर्न को ही करते हैं, ऑफिशियल पेपर के हिसाब से पेपर सेट करते हैं, बट उनके लेवल में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो आप जो है सभी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, किसी एक को फॉलो करेंगे तो अपना लेवल उसी हिसाब से ढल जाएगा, लेकिन सभी डिफरेंट टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको पता रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मालाबार सैन्याभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य कथन पूछा है, ध्यान देना है। जब कहीं भी नहीं पूछा हो, असत्य पूछा हो, इन पे पॉइंट आउट जरूर करना है, हाईलाइट जरूर करना है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस को सही भी कराते हैं और गलत भी कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो है वो सी है। ये कह रहा है कि इसकी मेज़बानी भारत करेगा, लेकिन भारत नहीं, इसकी मेज़बानी जो है ऑस्ट्रेलिया करेगा और अगस्त माह में ये शुरू होगा। इसमें जो है क्वाड सदस्य देश जो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच ये अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, ये सही है। ठीक है, और नेक्स्ट 2022 में इस अभ्यास का जो आयोजन था वो जापान की मेज़बानी में किया गया था, ये भी सही है। और ये तो गलत हो ही गया, मतलब ये तो असत्य है, तो राइट आंसर सी तो हो ही गया। और बाकी डी देखते हैं, 2023 में इस अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में किया जाएगा, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए, हम जो है 30 सितंबर को ही हमारा पेपर होने वाला है और तब तक हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, मतलब इससे 2 दिन पहले तक। और जो भी हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेंगे कोचिंग्स के, वो हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे। और इसीलिए आप जो है अगर चाहें तो चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम डेली ही एक टेस्ट सीरीज़ आपकी कंप्लीट कराएंगे, जिससे आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में पूछा है, तो इसमें भी राइट आंसर इसका सी है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ होंगे, ये कह रहे हैं। लेकिन जबकि इसके जो मुख्य अतिथि थे वो गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, और सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्री चंद्रिका संतोषी जो हैं, उनको विशेष सम्मानित के रूप में संबोधित किया गया। ठीक, तो इसीलिए सी गलत हो गया और ए बी और डी तीनों सही हैं। तो असत्य पूछा है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, डी राइट आंसर है। श्रेष्ठ राज्य के तौर पे बिहार को इन्होंने बताया है कि मतलब शामिल किया गया, लेकिन देखा जाए तो भारत का जो 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, ये प्रगति मैदान में हुआ है। और इस व्यापार मेले का जो विषय था वो था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। और 14 दिन के इस विशाल आयोजन का जो महत्व इसीलिए बढ़ गया क्योंकि इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ इसे मनाया जा रहा है। और 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मेले में भाग लिया। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र साझेदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल मुख्य आकर्षण राज्य के रूप में भाग लिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यही गलत है, बाकी ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है। देखिए, आपको इसमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, तो ये इनका पैटर्न है। मतलब इन्होंने क्या किया है कि जैसे 5 ऑप्शन ही रखेंगे तो इनको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा टेस्ट सीरीज बनाते समय। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस आप इससे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो फैक्ट इतना याद हो जाना चाहिए, इतना रट जाना चाहिए कि आप रिकॉल कर सको। ठीक है, वहाँ पे मतलब एक फटाक से आपकी जुबान पे होना चाहिए। तो वेल लाइनर पेपर होता ही है बीपीएससी के, जैसा कि आपको पता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है। तो ये भारत में पहला बांस बैरियर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो अभी हम करंट के क्वेश्चन देख रहे हैं, और जैसे कि
4 सब्जेक्ट हैं मेन, जो करंट है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, इतिहास है। इनका जो है कट ऑफ बनाने में मेन रोल रहता है। तो इनके 30 लगभग 25-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पहले हम करंट देखते हैं, उसके बाद फुल लॉन्ग टेस्ट है ये हमारा, चूँकि तो सभी सब्जेक्ट का हम इसमें रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है शैलजा धामी। ठीक है, शैलजा धामी जो है ये पहली महिला अधिकारी बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पटना जिले में स्थित किस गांव के पीतल उद्योग को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो ये परेव गांव को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके डॉक्टर KP अश्वनी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR, जिसको फितूर बोलते हैं, किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुई है? तो ये स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, तेलुगु फिल्म RRR यानी RRR के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन UPSC 2023 में भी पूछा गया था, जो 14 जून को पेपर हुआ था उसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके गाने जो हैं वो नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड पुरस्कार है ये जीता है, सही है। सेकंड है, नाटू नाटू गाने के लिए फिल्म जो क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार है 2023 इसको जीता है, ये भी सही है। RRR को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए विदेशी भाषा संवर्ग से नामित किया गया, ये गलत है, तो पहला और दूसरा सही हो गया। तेलुगु भाषा का ये गीत है और ये प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण एवं जूनियर NTR पर फिल्माया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है ये 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों का गणित एवं अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ? तो ये हुआ है बिहार राज्य। ठीक है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है बैंकॉक में 18 जनवरी 2023 को। ये मतलब जो 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक है, इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ है। ठीक है। और 9 मार्च को ये जो है बैंकॉक में वर्चुअली थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कोई छूटा तो नहीं क्वेश्चन, ये छूट गया। क्वेश्चन नंबर 11, मतलब हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों का गणित एवं अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है? तो ये किस राज्य में हुआ है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किस जगह किया गया है? एकता नगर, गुजरात में। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर हो गया बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं वो किस देश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे? तो ये बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? ये चुना गया है राजस्थान कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता को। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वकीलों की सुरक्षा के लिए एक कानून है और ये राज्य बन गया है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो इंग्लिश की भी यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे कि, लेकिन हम हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो ये हिंदी का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो ये किया है मधुबनी में। ठीक। क्वेश्चन 18, हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम सूची में निम्न में से किन 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया? तो किन 2 भारतीय स्थानों को इसमें शामिल किया गया है? इसमें किया गया मयूरभंज और लद्दाख को शामिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2023 में बिहार के किन हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है? पूछा है, नहीं किया गया है सम्मानित। तो किन हस्तियों को नहीं किया गया? दरोगा राय को इसमें
दारोगा राय जो हैं इनको सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को सम्मानित किया गया है। देखिए आप बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल पढ़ रहे होंगे, तो बिहार स्पेशल का मैंने यूथ का 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो PYQs से, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जो कि मतलब PYQs कराए हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो 5 से वीडियोज़ मेरी उस पर पड़ी हुई हैं, PYQs की प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी बिहार स्पेशल के लिए मतलब बिहार की जीके के लिए मैंने मनीष रंजन सर की एक सीरीज स्टार्ट की है, उसमें जो है फर्स्ट क्लास आ चुकी है मेरी, और आधुनिक भारत का इतिहास उसमें ख़त्म किया है, बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास, ठीक है। और सेकंड जो आएगी वो 1857 की क्रांति पे आएगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं, सदाबहार क्वेश्चन, जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक आध नहीं, इसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हम आपकी उसमें प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये इधर पुस्तकें दे रखी हैं, इधर इसके लेखक दे रखे हैं। तो वी माई स्टोरी ये जो पुस्तक है ये किसकी है? ये है बेंजामिन नेतान्याहू की, सही है। टॉम्बे ऑफ सैंड ये है गीतांजलि श्री की पुस्तक है, ठीक है, ये भी सही है। इसमें पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो होम इन द वर्ल्ड अमृत सेन की है। अनबाउंडेड जो है ये गुलाम नबी आज़ाद की पुस्तक नहीं है, ये है अभ्यानंद की। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? देखो क्षेत्र में सत्र था जो उसमें UNA के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अब्दुल्ला शाहिद। और WTO के महानिदेशक कौन है? ये हैं टेड्रोस अधानोम। और IMF के प्रबंध निदेशक कौन हैं? ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वो ये अजय बंगा बनेंगे, मतलब बन चुके हैं, लेकिन अभी इनका कार्यकाल जो है वो 2 जून 2023 से शुरू हुआ है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब इन्होंने टेस्ट सीरीज बनाई गई थी, तो उस टाइम अजय बंगा नहीं थे, इसलिए इन्होंने राइट आंसर डी माना था। लेकिन अभी ये आंसर जो है आपका सही हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें तो अब चारों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, और राष्ट्राध्यक्ष और उसके क्रम दे रखे हैं। तो राष्ट्राध्यक्ष और क्रम जो हैं, जो बाइडेन कौन सम्मिलित है ये पूछा है। तो कौन से सम्मिलित हैं? जो बाइडेन 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ये भी क्रम देखो पूछा जाता है कौन से हम नंबर के हैं, तो बिहार के पैटर्न के हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन बनाया है। 67 BPSC में पूछा भी गया था अमेरिकी राष्ट्रपति का क्रम। तो जो बाइडेन जो हैं वो 46वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। शाहबाज शरीफ 23वें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो 23 और 46 ये तो दुगना हो गया इसका। और ऋषि सुनक 57वें ब्रिटेन प्रधानमंत्री हैं। तो ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चित योजना को शुरू करने का मतलब पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो ये कब तक पूरा किया जाएगा? 2025 तक। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में कौन सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बन गया है? तो ये कौन सा संस्थान है? तो ये है IISc भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई शहर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग जो है गरीबी के बाहर आए हैं? और तो ये आए हैं 41 करोड़। देखो BPSC में एक बात है कि 1 लाइनर फैक्ट्स पूछता है, तो आपसे डेटा भी पूछ सकता है कि कितने लोग बाहर आए हैं गरीबी रेखा से। तो 41 करोड़ लोग जो है बाहर आए हैं 2005-06 और 19-21 के बीच। 27वां क्वेश्चन है, 22 मार्च 2023 को बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है 28, हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री सिद्धा रोड रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का किस स्थान पर उद्घाटन किया है? तो ये किस स्थान पर उन्होंने उद्घाटन किया है? कर्नाटक के हुबली में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से जो है प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? TK रंजन को। और इसमें जो है 13 सांसद, 2 पार्लियामेंट कमेटी और 1 लाइफ टाइम अभी अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की गई है, ठीक है। और ये TK जो रंगराजन थे वो CPM के पूर्व राज्यसभा सांसद थे। क्वेश्चन नंबर
30 है, कौन सही जो है सुमेलित हैं? तो एक तरफ राज्य दे रखे हैं, केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्यपाल। तो जो लद्दाख है, लद्दाख के राज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं, और बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, और आसाम के गुलाबचंद कटारिया हैं। तो तीनों ही सही हैं, राइट आंसर डी हो गया। निम्न में नाटो का सबसे नवीनतम देश ये कौन है? तो ये आप सभी को पता होगा, फिनलैंड है। और कितने नंबर का ये नाटो का सदस्य बना, ये आप कमेंट करके बताएं। करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो ये देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो जो असत्य कथन है, इनकी पहचान करना है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कह रहे हैं। तो सही है ये। और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ये भी सही है। और संसदीय सरकार को सरकार का वेट मिनिस्टर या बेस मिनिस्टर होगा, ये स्वरूप भी कहा जाता है, सही है। तो असत्य पूछा है इसका, तो राइट आंसर जो है वो डी होगा। मतलब सभी सही हैं, ठीक है, कोई भी असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ये है, किस अधिकार का संबंध जो है वो अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो किसका संबंध, कौन नहीं आता है अनुच्छेद 21 के दायरे में? तो मृत्युदंड। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का अधिकार जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 16 से, ठीक है। अनुच्छेद 15 में जो है दे रखा है कि इसमें मतलब कोई किसी भी तरह की जो असमानता है वो नहीं की जाएगी। और जो अवसर की असमानता है वो 16 में दे रखा है, ठीक है। 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, 18 में उपाधियों का अंत है। 35 है, कौन जो है साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज्य से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो जो पंचायती राज है उससे संबंधित पूछा है, तो असत्य पूछा है। तो देखिए पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में हुई थी, तो ये हो गया गलत, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? तो कौन सा है सही विवरण नहीं है? सेकंड वाला, संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में सही नहीं है? तो विधान परिषद का जो सदस्य बनने के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी है। उसका नाम जो है वो संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो, ऐसा नहीं है, दर्ज होना चाहिए, ये शर्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 352। वित्तीय आपातकाल संबंधित 360 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो किस स्तर पर करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय है, ठीक है, एक ब्लॉक स्तर पे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत, फिर होता है पंचायत समिति, और फिर जो है जिला पंचायत होती है। तो ब्लॉक लेवल पे ये पंचायत समिति काम करती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व है इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों के द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसकी अध्यक्षता में बिना पिटक और शुद्ध पिटक का संकलन किया गया? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बिना पिटक शुद्ध पिटक, और इनका जो है संकलन किया गया था वो सबुकामी की अध्यक्षता में किया गया था। तो कोई बिना पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक, तीन पिटक हैं जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में है। और इसकी बात करें तो जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, ठीक है, तो 4 बौद्ध संगतियाँ जो हुई थी उसमें जो तृतीय बौद्ध परिषद थी उसमें जो है इसका संकलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन युग्म सुमेलित है? तो जो सही युग्म सुमेलित है पूछा है, कालीबंगा राजस्थान में है, गंगानगर जिले में,
मारवाड़ और गुजरात में है, काठियावाड़ ज़िले में। देखिए ये ज़िले भी लिख रखे हैं इन्होंने क्योंकि चांसेस हैं, पूछ सकता है, फेमस जगह हैं ये। और अमवखेड़ी उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर ज़िले में। राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है? तो पाकिस्तान में अवस्थित रोपड़ नहीं है, रोपड़ पंजाब में है। देखिए ये हड़प्पाकालीन स्थल है, इनसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मैंने एक लेक्चर डाला है अभी परसों ही, हड़प्पाकालीन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, तो लगभग 25-30 मिनट का लेक्चर है। हैंड रिटन नोट्स हैं वो मेरे, वो उसमें मैंने कंप्लीट जो है सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। वैसे तो वो मैंने यूपीटर प्रेस पैट 2023 के लिए क्लास कंटिन्यू की है, लेकिन आप उससे जाके पढ़ सकते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, धर्म सुधार आंदोलन के दौरान वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में किसकी भूमिका नहीं है? तो ये किसकी भूमिका नहीं है? स्वामी विवेकानंद की। 46 है, वैदिक संहिताओं में उल्लिखित जो देवी तमा और माती तमा जो हैं शब्द हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो ये नदियों के नाम हैं। 47 में सभी भक्ति आंदोलन के संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी। क्या विशेषता थी भाई? कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मध्यकालीन इतिहास में दार उल छपा किस विभाग से संबंधित है? तो जो दार उल छपा है ये संबंधित है राजकीय अस्पताल से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, संगम युग के संदर्भ में जो टोडी और मुशिरी, कोरकई और अरकमेडू और मरक्का नाम जो जगह थी ये क्या थे? तो ये जो है वाणिज्य गतिविधि के बंदरगाह थे। ठीक है, ये बंदरगाहों के नाम हैं, याद रखना आप, टोडी, मुशिरी, कोरकाई और अरकमेडू और मरक्का नाम। ठीक है। 50 है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो ये कौन प्रसिद्ध थे? चोल, और अपने स्थानीय स्वशासन के लिए भी इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, शासक राजवंश और राजधानियाँ जो हैं उनको मैच करना है। तो जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश की राजधानी थी कांची, पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरई। पल्लव की होगी कांची और पांड्य की होगी मदुरई, और यादव की राजधानी हो गई देवगिरी और काकतीय की वारंगल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर इसका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल सबसे पहले मिले? तो किस अधिवेशन में मिले थे? लखनऊ अधिवेशन में मिले थे, जो कि 1916 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया था इन्हें। क्वेश्चन नंबर 53 है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो सबसे पहले जो घटना हुई बताना है। देखो, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, वो 17 अक्टूबर 1928 को हुई थी। ठीक है, और ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल जो आया था वो 1929 में आया था। और नेक्स्ट जो दे रखा है इसमें, इंडिपेंडेंस जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई वो 1930 में हुई, 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ, मतलब जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 18 अप्रैल 1930 को हुई थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 को ही हुआ था। ठीक है, 1930 में। तो सबसे पहले घटना पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा असहयोग आंदोलन के कारण थे? तो असहयोग आंदोलन के जो कारण थे वो रॉलेट एक्ट था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, ये ऐसे करके इनका नारा था कि जेल में डाल दो ऐसे। तो उसके बाद जो है जलियांवाला हत्याकांड असहयोग आंदोलन का कारण था, और हंटर कमेटी की रिपोर्ट। ठीक है, ये तीनों ही जो है असहयोग आंदोलन के कारण थे। राइट आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, बाल गंगाधर तिलक की सज़ा के पश्चात किसने जो है दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपके वैलेंटाइन सिरोल ने। ओके, वो सॉरी मैक्स मूलर ने। राइट आंसर इसका बी होगा। तो 55 का राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, जो पुर्तगालियों का भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन करने तथा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय कौन था? तो ये जो आपका वायसराय था अल्बुकर्क था, और पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, इसने
भारत के मूल निवासियों के साथ विवाह करने की नीति शुरू की और अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 57 है कौन सम्मिलित हैं, तो ये युद्ध दे रखे हैं, प्रथम कर्नाटक वार, द्वितीय कर्नाटक वार, तृतीय कर्नाटक वार, और इनके साथ में इसकी संधियाँ, कौन सी संधि से कौन सा युद्ध खत्म हुआ। तो पहले हम देखेंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ। तो प्रथम कर्नाटक वार जो हुआ था वो 1746 से 48 में हुआ। ये एक्सला सापेल संधि से ख़त्म होता है 1748 में। द्वितीय कर्नाटक वार 1749 में शुरू होता है और पांडिचेरी की संधि से 1754 में ख़त्म होता है। और तृतीय कर्नाटक वार जो है वो 1756 में शुरू होता है और पेरिस की संधि से 1763 में ख़त्म होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं एक्स पी और पी, यानी एक्सलापेल और मतलब फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार, थर्ड कर्नाटक वार की ये संधियाँ हैं। तो एक्सला सापेल, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। राइट आंसर इसका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 58 है कौन से कथन जो हैं वो सुमेलित हैं। तो जो सुमेलित कथन है वो बताना है। तो देखिए आर्य महिला समाज जो है, आर्य महिला समाज, इसकी स्थापना पंडित रामाबाई ने की और 1850 के दशक में विधवा पुनर्वास एसोसिएशन की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। राइट आंसर हो इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 है सती चौरा घाट की घटना जो है इसमें से किस घटना से जुड़ी थी। सती चौरा घाट ये घटना जुड़ी थी आपके 1857 के विद्रोह से, ठीक। और असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये इस्तीफा किसने दिया था, महेंद्र प्रसाद ने, ठीक। 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि भी इन्होंने लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया ये पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक जो हैं वो चीनी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है और ये हाइचो ने लिखी है। कौन, हाइचो। तो हाइचो ने ये किताब लिखी है, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 62 है लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन से उपायों का सहारा लिया था। तो ये सहायक संधि प्रथा, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना और खुला युद्ध, ये तीनों का सहारा लिया। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 63 है कौन महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रमों में सम्मिलित नहीं था। तो देखते हैं फिनिक्स फॉर्म डरबन में है, टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में बना और सेवाग्राम आश्रम वर्धा में। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, अच्छा कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा था। तो फिर जो फिनिक्स मॉल है वो डरबन में है, टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में है, सेवाग्राम वर्धा में है। तो ये तीनों ही सम्मिलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 इंडियन रिपब्लिक आर्मी की गतिविधियों में 2 लड़कियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसमें कौन जो है कौन नहीं है। तो कौन नहीं थे इसमें, सिस्टर निवेदिता, बाकी कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेदार, ये 2 लड़कियां थीं। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। वह कौन से पहले मुस्लिम नेता थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। तो ये सैयद मुज्तबा हुसैन। क्वेश्चन 66 है किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो ये प्रकाश मतलब चंपारण की जो किसान हैं उन पर डाला था, ये पीर मोहम्मद मुनीश ने, ठीक है। क्वेश्चन 67 है कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ, इसमें महामंत्री किसे बनाया गया था। तो महामंत्री बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 68 है महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 69 है अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है, अब हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। ये कथन गांधी जी ने कब दिया था। तो ये कथन गांधी जी ने दिया था 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय। 70 है कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है सही क्रम में, ठीक है। तो ये दे रखे हैं, इनका क्रम बताना है। तो अगस्त प्रस्ताव पहले देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 में, 1940 में हुआ था 8 अगस्त 1940, याद रखना डेट। और जो क्रिप्स मिशन वो आया था वो सब आपको पता ही होगा, 1942 में आया था ये। और जो है वेवेल योजना 1945 की है, ठीक है, ये 45 की है।
और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो हुआ वो 1946 में हुआ। कब हुआ? 46 में। और कैबिनेट मिशन ये 22 मार्च 1946 में हुआ। तो ये भी 1946 में हुआ, 22 मार्च 1946 में। और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, पहले 4th, फिर 2 नंबर, उसके बाद में 3, और उसके बाद में इन दोनों में देखें तो 18 फरवरी को ये हुआ और फिर 22 मार्च को ये हुआ। ठीक, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 70 बना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 72 है, ऐसा कौन सा कदम था जिसमें कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था? तो ये कौन सा कदम उठाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित करना। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया और राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में कर ली। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सम्मिलित हैं? तो जो सम्मिलित हैं उसको बताना है। तो देखते हैं इसे। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो तीसरे नंबर के थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष चौथे नंबर के थे जॉर्ज यूले, इलाहाबाद में बने थे ये। राइट आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, नई विदेश नीति के बारे में सत्य बताना है। कौन सा कथन है? तो नई विदेश नीति के बारे में सत्य कथन है वो ये है कि ये 2023 से 28 के बीच लागू हुई। ठीक है, 2023 से 28 के बीच में लागू है नई विदेश व्यापार नीति। 75 है, किस पंचवर्षीय योजना का नारा है तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर? तो ये किसका नारा है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का। इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना, याद रखना। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? ये है राजस्व व्यय का हिस्सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, जीडीपी और जीएनडी में मुख्य अंतर क्या है? जीडीपी और जीएनडी जो है इसमें मुख्य अंतर पूछा है। तो जीडीपी जो होती है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद होती है। और ये जीएनडी नहीं होगा, यहाँ पे जीएनपी होगा, डी की जगह पी होगा। ठीक है, तो इसमें अंतर पूछा है तो ये अंतर होता है विदेशों से शुद्ध साधन आय का। जैसे जीडीपी में किसी देश के घरेलू क्षेत्र के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, ये जीडीपी कहा जाता है। जबकि जो जीएनपी होती है ये विदेश से सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध कारक आय का योग है। मतलब जीएनपी जो है वो विदेश से सकल घरेलू उत्पाद और जो शुद्ध कारक आय है हमारी उसका जो योग होता है वो जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन 78 है, स्थापना के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो एनएसओ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। आईआरडीए की स्थापना 1999 में। सेबी की स्थापना 88 में। डी है राइट आंसर। तो सेबी है, और देखो और भी संस्थाएं हैं, सिडबी है, नाबार्ड है, इनकी संस्थाओं की फुल फॉर्म भी देख लेना आप एक बार, और ये कमेंट करके बता सकते हैं आपकी इनकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, जीडीपी में भागीदारी के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र 20.19%, द्वितीय क्षेत्र का जो भाग मतलब प्रतिभागिता है वो है 25.92% और तृतीय क्षेत्र की है 53.89%। राइट आंसर डी हो गया, कोई भी असत्य नहीं है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम सेकंड वीडियो मतलब इससे रिलेटेड जो 9th फुल लैंग्वेज टेस्ट है उसको भी हम जल्दी अपलोड करें। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, मुद्रास्फीति के बारे में सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो ये मूल्य वृद्धि है, साहूकार को लाभ, और मुद्रा का जो प्रसार है इसको कम करता है। राइट आंसर इसका डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। तो 81 है, आरबीआई के कोई भी बैंक एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता है। ये सीमा क्या कहलाती है? मतलब एक उन्होंने रेट फिक्स कर रखी है, इससे कम रेट पे हम ऋण नहीं दे सकते। तो ये सीमा कहलाती है MCLR। फुल फॉर्म है इसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, यानी बैंकिंग टर्म्स में ये MCLR का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, और रिजर्व बैंक ने ये फिक्स कर रखा है, इससे कम रेट में आप मतलब जो है ऋण नहीं दिया जाएगा। 82 है, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा।
दुधारू पशु के पिट्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है, तो दूध उतार देता है, दूध जो है मतलब दुधारू पशु दूध उतार देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो WBC का जो मुख्य कार्य है वो है रोगों से रक्षा करना। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी, साइंस के क्वेश्चन ये हमारे चल रहे हैं। नेक्स्ट है, यद्यपि शुरू से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता, इसका क्या कारण है, इसका कारण है रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण। क्वेश्चन 86 है, माँ का दूध पीने वाले बच्चे में बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में कौन सा लक्षण पाया जाता है, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, जो बच्चे बोतल का दूध पीते हैं, तो माँ के दूध पीने वाले बच्चों में क्या लक्षण पाया जाता है उनसे डिफरेंट, तो वो ये है कि वह कम मोटा होता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है और उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। राइट आंसर इसका ए हो गया। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है, सामान्य वृद्धि ही होती है जो माँ का दूध पीते हैं बच्चे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, आनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है, तो आनुवांशिक जो बीज हैं इसकी खेती की अनुमति दी जाती है GEAC के द्वारा, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो भारत की टॉप बायोटेक नियामक एजेंसी है उसके द्वारा। ठीक है। और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, याद रखना ये बात आप। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है, तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 89 है, विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई जो है, विटामिन ई की महत्वता किसके लिए है, तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 90 है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। ठीक है। क्वेश्चन 91 है, केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है, कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता, निम्न में कौन ऐसी कोशिका है, तो ये कोशिका है लाल रुधिराणु। क्वेश्चन 92 है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है इसका वहन कौन करता है, तो इसका वहन किया जाता है स्त्रियां करती हैं और प्रकट जो होता है ये पुरुषों में होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन से सत्य सुमेलित हैं, कौन से सही सुमेलित हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की, गोल्जी की कैमिलो गोल्जी ने की, विटामिन की फंक ने की, सभी सही हैं। ठीक। एलिशा जो है, ये एलिशा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, एलिशा, तो ये किया जाता है HIV की जांच के लिए, HIV एड्स के लिए जांच के लिए। ठीक है। कौन सा मच्छर जनित रोग है, तो मच्छर जनित रोग पूछा है इन्होंने, ये जो है मलेरिया, सॉरी एक मिनट, ये जो है मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, एक से अधिक इसका राइट आंसर है। ठीक है। ये सभी जो है मच्छर से फैलते हैं, और अन्य रोग भी हैं जैसे पीत ज्वर है और जीका वायरस है, इस लसीका फाइलेरिया, ये सभी किससे फैलते हैं, मच्छर से। क्वेश्चन नंबर 96 है, नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय चिकित्सा में क्या प्रयुक्त होता है, ये कोबाल्ट 60, P32 और आयोडीन 131, राइट आंसर है इसका डी। ठीक है। नाभिकीय चिकित्सा में ये सभी यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, तो ये होता है 5.6, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, और इससे ऊपर जब आप बढ़ते हैं तो क्षारीय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, अम्लीय और क्षारीय विलयनों में जो फिनोल्फ्थेलीन है इसका रंग क्रमशः कैसा होता है, तो इसका रंग होता है रंगहीन और गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 99 है, सिनगैस किसका मिश्रण है, ठीक है, सिनगैस मिश्रण बताना किसका है, तो CO2 + H2 का है। और नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए निम्न में से किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो बुलेट प्रूफ अगर आपको कांच बनानी है तो इसमें PMMA, ठीक है, PMMA का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका नाम है पॉलीमिथाइल मेथिक्लेट। ठीक है, और ये कठोर और पारदर्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में होता है, तो अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में होता है, तो सोडा एसिड में क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो हो गया ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102,
निम्नलिखित धातुओं को पानी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम में दे रखे हैं, इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और सोडियम। क्वेश्चन 103 है, अदिश राशि बताना है। तो अदिश राशि जो है वो कार्य है, ठीक है। सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ हर बार ये एग्जाम में पूछी जाती हैं आपके, तो इनको आप रट लीजिए बार बार। तो अदिश राशि पूछा, ये कार्य है, बाकी आवेग और त्वरण सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न में से कौन संस्थापक के रूप में असत हैं। तो इनके संस्थापक पूछे हैं, तो आइए देख लेते हैं। ये भी यूट्यूब के स्टीव चेन हैं, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं, ट्विटर के जैक डोर्सी हैं। तो असत पूछा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 105 है, रेडियोमीटर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो रेडियोमीटर है ये क्या चीज़ नापता है, तो विकिरण की तीव्रता। हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता मापता है। टैकोमीटर है, ये घूर्णन गति मापता है। एनेमोमीटर वायु गति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया, क्या हो गया, सी, ठीक है। आप एक बार देख लेना, रेडियोमीटर विकिरण की तीव्रता, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, टैकोमीटर घूर्णन गति और एनेमोमीटर वायु वेग मापता है। राइट आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 106 है, पृथ्वी तल से पलायन वेग। पलायन वेग कितना होता है, तो पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग वो होता है जितना वेग, इतना वेग देने के बाद जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सबसे कम वेग को कहते हैं पलायन वेग। अलग अलग ग्रहों का जो पलायन वेग होता है वो उनके गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पे भिन्न भिन्न होता है। चंद्रमा का पलायन वेग की बात करें तो ये होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सभी ग्रहों में जो बृहस्पति का पलायन वेग है वो सबसे ज़्यादा है, वो है 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवन आदि को नहीं। तो ऐसा ये कौन सा बम है जो सिर्फ जीवधारियों को प्रभावित करता है, ये है न्यूट्रॉन बम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, भारत एवं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। तो भारत और विश्व का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है ये है परम सिद्ध फ्रंटियर। क्वेश्चन नंबर 109 है, एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है। ये उपग्रह जो है वो क्या है इसका सही आंसर, तो ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक वर्ष में चक्कर लगाता है। यदि हम लोलक को किसी द्रव के भरे बर्तन में लटका दे दें तो क्या होगा, तो लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा, ठीक है, लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग सबसे निम्नलिखित क्रम से घटता है। तो घटते क्रम में इसे लगाना है। तो पहले हीरे में होगा सबसे ज़्यादा, फिर कांच में होगा, फिर पानी में होगा। तो ये घटता क्रम कहाँ है, इन्होंने घटता क्रम पूछा है ना, इन्होंने तो इस तरह से लगा रखा है, तो इस तरह से तो इनका बढ़ता क्रम हो गया। चलो ठीक है, समझते हैं इसे। तो देखिए गणितीय रूप से अगर बात करें तो अपवर्तनांक निम्न रूप से लिखा जाता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माध्यम है उसमें प्रकाश की गति जो है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसमें जो दे रखा है इसमें हीरे का है 2.42, ठीक है। उससे कम होता है पानी का 1.3, उससे कम होता है कांच का कितना होता है 1.52, और उसका कितना होता है हीरे का पानी का 1.31। तो ये इनके चिन्ह उल्टे लगे हुए हैं, इस तरह से होगा ये। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे पृथक करता है। तो जो गुटेनबर्ग की असंबद्धता है ये किसे किसे पृथक करती है, बाहरी और आंतरिक मेंटल को। तो 113 है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश जो है भारत से अलग होता है। तो कौन सा देश अलग हो रहा है, श्रीलंका। 114 है, निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। तो सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं पश्चिमी घाट को। 115 है, कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। तो ये मलक्का। 116 है, मौसम बदलने का क्या कारण हो सकता है, या क्या कारण होता है मौसम बदलने का। तो ये होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने कक्ष पर झुका होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न में से कौन वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र का जो उदाहरण है वो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और हिमालय के उत्तरी ढाल और अरावली से पश्चिमी राजस्थान। ये जो है वृष्टि छाया क्षेत्र के उदाहरण है। राइट आंसर डी हो गया।
क्वेश्चन 118 है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। जो भारत की क्षेत्रीय सीमा है वो तट से कितने किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, तो ये फैली हुई है 21.9 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, मतलब ये 12 समुद्री मील हो गई, इसको किलोमीटर में अगर हम बदलेंगे तो 21.9 किलोमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहेला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है, तो ये है किसका, अचानकमर, अमरकंटक। निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, तो ये है फॉकलैंड की जलधारा। क्वेश्चन 121 है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 की घोषणा का लक्ष्य निम्न में से कौन सा शहरी के लिए किया गया है, तो जो 7 निश्चय योजना 2 है इसकी घोषणा का जो लक्ष्य है वो कौन सा है, जो शहरी के लिए किया गया है। ठीक है, तो मतलब स्पेसिफिकली शहरी के बारे में पूछा है, तो ये शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और हर घर नल का जल और हर घर पक्की गली और नालियाँ, सभी जो है शहरी के लिए हैं, अर्बन एरिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 122 है, हरित बिहार अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से जीविका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 है, हाल ही के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय है ये 54,383 प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 है, बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जो बिहार उच्च न्यायालय है इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस विनोद चंद्रन। और सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। क्वेश्चन 126 है, इनमें से किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है महाभारत से, सप्तब्राह्मण से और सांख्यायन आरण्यक से। ठीक है, तीनों ही वो सही है, राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं, बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ये लोकसभा की सीटें दे रखी हैं बिहार की, तो बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 40 हैं, और विधानसभा सीट की 243 हैं, विधानसभा परिषद की 75 हैं, तो राइट आंसर डी हो गया, यानी सभी सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। क्वेश्चन 128 है, बिहार का जो तराई प्रवेश है वो विस्तृत है, तो कितना विस्तृत है ये, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर से अधिक। ठीक है, और भारत नेपाल सीमा के समानांतर और रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, तो ये सभी सही हैं, राइट आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 129, बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है ये मतलब इसके बारे में कथन दिए हैं, तो पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, जीवन पर ग्रामीण है और खड़कापुर पहाड़ी से पुरानी है, तो सभी सही हैं। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी जो है ये पुरानी श्रेणी है काफ़ी, और पारसनाथ पहाड़ी से भी पुरानी है। तो क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, बिहार कृषि विकास रोड मैप 4 की समय सीमा है, तो ये क्या है, 2023 से 28। क्वेश्चन 131 है, कौन सा मिलान सही है, एक तरफ नहरें दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनका प्रभाव क्षेत्र दे रखा है, तो त्रिवेणी नहर जो है ये पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में बहती है, और पूर्वी से सोन नहर पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद इसके क्षेत्र में हैं, और पश्चिमी कोसी नहर बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी से बहती है। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, बिहार में कौन सा एकमात्र जिला है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है, तो इरी रेशम का उत्पादन किस जगह होता है, भागलपुर में, काफ़ी फेमस है ये। क्वेश्चन नंबर 133 है, बिहार के कुछ नगरों एवं उससे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। गलत जोड़ा जो है इसका वो है डी, यानी सभी ये मैच हैं। ठीक है, देखिए एक बात याद रखना, ये उद्योगों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस हो जाए आपको। और अगर आपको जहाँ भी लग रहा है कोई आपका टॉपिक मिस हो रहा है, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता है, क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, तो आप उसको पॉइंट आउट करें, उसको हाईलाइट करके मतलब कॉपी पे लिखें और उसका बार बार रिवाइज करें, क्योंकि ये सेम पैटर्न जो है क्वेश्चन पूछने का यही रहता है बीपीएससी में। ठीक है, और बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक या प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए तो उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करवा दी जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 134 चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद के मामले में असत्य कथन बताना है। तो एक जिला एक उत्पाद जो है उसमें मुजफ्फरपुर में सुजनी कढ़ाई फेमस है, और गया
स्टोन क्राफ्ट और दरभंगा हाथ की कढ़ाई। ठीक है, तो असत पूछा है इन्होंने, असत इसका सी है, क्योंकि दरभंगा में जो फेमस है वो मधुबनी चित्रकला जानी जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पटना में टिकुली पेंटिंग, पटना में पेंटिंग, याद रखना ये बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या किस जिले में है? तो ये है गया जिले में। क्वेश्चन 136 है, कौन सुमेलित हैं? तो कौन सुमेलित हैं ये बताना है। देखिए 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में हुआ, और 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 ये कहाँ होगा, मतलब 26वां भी होगा ही ना, ये नागोया जापान में, और 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। राइट आंसर सी, ए और बी दोनों सही हैं। 137 देख लेते हैं। 137 है, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो 12वां पूछा है ये आयोजित हुआ है जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत में नैनो टेक्निक जो है इसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है CN राव को। 139 है, कौन सुमेलित हैं? तो प्रदूषक दे रखे हैं, उनसे प्रभावित जो जिले हैं उनको दे रखा है, तो मैच करना है। आर्सेनिक इसमें पटना, भोजपुर, खगड़िया प्रभावित जिले हैं। नाइट्रेट इसमें अरवल, बांका और भागलपुर हैं। और आयरन जो है इसमें बिहार में सभी जिले इससे प्रभावित हैं। राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 140, ये यहाँ से मैथ के क्वेश्चन से स्टार्ट हैं, तो मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करें और मैं यहाँ का आपको आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर भी चलो मैं कोशिश करता हूँ कुछ। एक संख्या को लगातार 3, 5, 2 से भाग देने पर शेषफल 2, 3, 1 प्राप्त होता है, तो बताइए कि वह संख्या क्या होगी, जबकि अंतिम 7 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो 236 होगा। सॉल्व कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 144 है, क्योंकि हम इसमें GK GS मेनली फोकस कर रहे हैं, और मैथ और रीजनिंग के ये 10 क्वेश्चन होते हैं। इसको जो भी आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है अब उसकी आप प्रैक्टिस कर लें एक बार उस टॉपिक की। तो ये सेट है कि मतलब 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर है 180। क्वेश्चन 142 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? 37.68 सेंटीमीटर है। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, इसका राइट आंसर सी है, वो सॉरी ए है। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर डी है। और क्वेश्चन 145 इसका राइट आंसर बी है। देखिए आप इसमें हो सकता है मतलब 5 जो ऑप्शन है, पहले 5वां हुआ करता था, वो एक से अधिक इनमें से कोई नहीं हुआ करता था, अब उसको तोड़ के 2 पार्ट में कर दिया है। चौथा वाला एक से अधिक और 5वां इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 68 का पैटर्न वही था। तो उसमें क्या था, मतलब मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें से इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक मिलेगा, बाकी सेम आपको तीनों में से ही आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 है, श्रेणी में अगली संख्या पूछी है सीरीज में, तो राइट आंसर सी है। 147 जो है उसका राइट आंसर जो है वो 182 है। और 148 जो दे रखा है इसका राइट आंसर 3/8 है। और 149 है, इसका राइट आंसर है 1980 मीटर। और 50वां और ये अंतिम है फुल लेंथ टेस्ट का, इसका राइट आंसर क्या है 63√2 सेंटीमीटर। मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज़ में। और ये फुल लेंथ टेस्ट हमारा 7-8 हो गया, हमारा नेक्स्ट 9 आएगा। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।